studying maths of class 10th. We are going to study chapter 1 real numbers. हमने प्रीवियस वीडियो में कहा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के अंदर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द थ्योरम 1.1 which is Euclid's division lemma. The theorem 1.1 of your exercise 1.1. Your exercise 1.1 is based on this theorem. Now we need to know what is Euclid's division lemma. What is given in this theorem? The theorem is for every given two positive integers a and b, there exists unique q and r satisfying a is equal to b q plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b. Means to say, आपको इसमें थ्योरम में बताया गया कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, कोई भी गिवन दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए हमेशा यूनिक q एंड r एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. द इक्वेशन इज a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and smaller than b. अब आप सोच रहे होंगे इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और हम इसको कैसे समझेंगे, एक बार में पढ़ने में तो समझ में आ नहीं रहा है. तो इसके आपने ये थ्योरम पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन आपने जो नीचे हमने ये इक्वेशन लिख रखी है, ये इक्वेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, which is divided is equal to divisor into quotient plus remainder. अगर मान लिया ऐसे कुछ दिया होता है 12 एंड 48 ले लिया, तो यहाँ पे 12 क्या होता है, डिवाइजर होता है, और 48 डिवाइडेड होता है. डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा हो, और 48 मतलब ये क्या है, डिवाइडेड मतलब जो डिवाइड हो रहा हो. ठीक है, जिसका डिवीजन हम कर रहे हो. अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 12 4 से 48 आएगा और यहाँ पे 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट होता है और ये क्या होता है आपका, रिमाइंडर होता है. तो क्वोशिएंट को q लिया गया है, रिमाइंडर को r, और यहाँ पे आपका डिवाइडेड a है और b क्या है, b है आपका डिवाइजर. ठीक है, इसी पूरे इक्वेशन पे बेस्ड है आपका ये वाली इक्वेशन, बिल्कुल इसी इक्वेशन पे बेस्ड है. a हमारा डिवाइडेड है, b क्या है, डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर. ठीक है, आपने ये पढ़ रखा. तो मतलब बस आपको इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक फॉर्म में देके रखा है, बस वो भी किसी टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए, निगेटिव इंटीजर के लिए नहीं दिया गया है यहाँ पे. ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए. तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे ये जो दिया है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों दिया है कि 0 r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b. तो आपने अगर देखा यहाँ पे हमने ये डिवाइड किया था, तो कोई भी अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था, 0 आएगा. ठीक है, रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था. अगर हम देखते हैं कि रिमाइंडर जो भी आता है, मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया, ये ये ले लिया एग्जांपल 2 एंड 15, तो 2 7 सा 14 आएगा. यहाँ पे बचा क्या है, 1. तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 1. अब इसके आगे तो हम डिवाइड करते नहीं है, जब डिवीजन होता है तो अब यहाँ पे अगर रिमाइंडर b से मतलब इससे डिवाइजर से छोटा होता है तो हम इसके आगे आप नहीं कर सकते. तो इसी चीज को तो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा. मतलब जो यहाँ पे डिवाइजर होगा उससे हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर छोटा आएगा, है ना. रिमाइंडर जो आता है वो हमेशा इससे छोटा ही आता है. नहीं तो अगर हम इससे बड़ा हो तो इससे आगे हम फर्दर डिवाइड कर सकेंगे. इसलिए रिमाइंडर के लिए कहा गया है कि वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा, और 0 से या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है. ठीक है, तो इस टाइप से आप इसीलिए इसको ऐसा बोला गया है. अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लें, मान लिया
36 दे दिया, 2 से इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे आपको कितना आ गया 16। तो यहाँ पे अब इसको रिमाइंडर तो मांग नहीं सकते हैं, इसको रिमाइंडर नहीं मांगेंगे क्योंकि डिवाइजर से बड़ा है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जा 16। अब यहाँ पे क्या आ गया 0, तो इट इज अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा इसीलिए बताया गया कि हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से छोटा मतलब माइनस में आपका रिमाइंडर कभी भी नहीं आता है, हाँ। तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी कि आपका थ्योरम ये बेस किस पे। इट इज वेरी सिंपल थ्योरम। ये थ्योरम तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब हमें इससे क्या करना है, इसको कैसे एक्सरसाइज में कैसे यूज करना है और किस लिए यूज करना है। तो आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रखा होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप इस थ्योरम को आपको कहाँ यूज करना है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज करना है। आपको उसके लिए पहले याद करना होगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे। मान लिया हमको 12 एंड 48 का एचसीएफ फाइंड करना है। 2 नंबर्स का हम एचसीएफ मींस टू से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि तो फैक्टर पता हो गया आपको क्या होता है, हाईएस्ट, उसमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ये हमको अगर फाइंड करना था तो हम कैसे करते थे। इसके 2 मेथड होते हैं, एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड और एक आपका डिवीजन मेथड। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं दोनों का और इसको हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये आपका। तो अब इसको जैसे फैक्टर करना है तो 2 6 12, 2 3 6। अब ये फैक्टर करना है आपका, इसके हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, ये आपका। तो इन दोनों के फैक्टर हमारे आगे 12 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हमने दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब हमको देखना है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर के लिए यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें 2 कॉमन है ना, 2 2s कॉमन है एंड 3 आपका कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। तो 3 चीज कॉमन थी, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको इंटू कर देंगे, 2 2 4 3 12। तो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 48। इस टाइप से आपका फैक्टराइजेशन मेथड में होता है एचसीएफ। अब ऐसे आप डिवीजन मेथड में अगर हमको फाइंड करना है इसको तो कैसे फाइंड करते हैं। डिवीजन मेथड में आपका हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। डिवीजन मेथड से हम फाइंड करेंगे 42 एंड 4555 का एचसीएफ। ठीक है, अब 42 डिवाइजर, देखो यहाँ पे डिवीजन मेथड में ये ध्यान रखना है कि 42 और 455 में छोटा कौन सा, तो 42 स्मॉलर है इसलिए हम 42 को डिवाइजर मानेंगे और ये आपका डिवाइडर। ठीक है, अब आपको इसको अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो 42 10 420 हो जाएगा और यहाँ से आपका 35 आ जाएगा माइनस करके। अब यहाँ पे क्या करना होता है एचसीएफ में, डिवीजन मेथड में। अब यहाँ पे जब हमारा रिमाइंडर ये आ जाता है 35, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 35 इज स्मॉलर देन 42, अब इसके आगे तो हम इसको डिवाइड कर नहीं सकते। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं 42 आपका जो होता है डिवाइजर, यहाँ पे इसको आपको डिवाइडेड यहाँ पे बना लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइजर था तो इसको हमने डिवाइडेड में लिख लिया। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 35 1 सा 35, यहाँ पे आपका आएगा 7 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 35। अब इससे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पे क्या डिवाइजर था 35, तो 35 को यहाँ पे प्लेस कर देना है 35। ठीक है, अब 7 5 सा 35। तो लास्ट में हमारा डिवाइजर क्या है, लास्ट में हमारा डिवाइजर है 7। Therefore 7 is the highest common factor of 42 and 455। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से हमको फर्दर डिवीजन करते रहना होता है जब तक आपका जीरो रिमाइंडर नहीं आ जाता। जो लास्ट स्टेप में जिस स्टेप में जीरो रिमाइंडर आ जाए उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका
ऑफ 42 एंड 455 इज इक्वल टू 7। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको एचसीएफ याद आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड करते थे। तो इसी एचसीएफ को हमें अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमारा थ्योरम है, इस थ्योरम के थ्रू फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने अभी 42 एंड 455 का एचसीएफ फाइंड किया। अब इसी को हम क्या करते हैं, फाइंड करके देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। हमने एग्जांपल ले लिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करके देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें देखना होता है दो नंबर्स जो दिए हैं उसमें से आपका स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो 42 इज स्मॉलर नंबर है ना, 42 इज स्मॉलर देन 455। तो जो स्मॉलर उसको बी ले लेते हैं 42 और a इज इक्वल टू 455। ठीक है, मींस टू से b मतलब क्या है, डिवाइजर। ठीक है, 42 डिवाइजर हो गया और a क्या आपका 455 डिवाइडेंड हो गया। अब आपको अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a and b। अब आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो आपको क्या करना पड़ेगा, q एंड r। देखो a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r की फॉर्म में इसको लिखना है। आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना होगा इसको डिवाइड करके। ठीक है, तभी तो आप इसको फाइंड कर पाएंगे। जैसे a और b को डिवाइड करके तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। a और b मतलब 45 455 को 42 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कितना। ठीक है, आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 35। ठीक, तो इसको अगर हम लिखें इस फॉर्म में, a इक्वल टू 455 इक्वल टू b आपका क्या है 42 इंटू q इज क्वोशिएंट मतलब 10 प्लस r मींस टू से 35। ओके, आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। आपको करना है यहाँ पे देखना क्या है, r क्या है आपका रिमाइंडर क्या है आपका 35। रिमाइंडर इज 35 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है आपका 35 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब जब तक आपका ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता, जब तक आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपको फर्दर ये स्टेप करना होगा। देयरफॉर फर्दर हमें फिर से अप्लाई करना होगा डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा इन, अब किस में अप्लाई करना है, फिर से थोड़ी ना a और b में अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज जो होती है वो चेंज कर देना, मतलब डिवाइडेड और डिवाइजर चेंज कर देना, जैसे कि हम उसमें करते थे डिवीजन मेथड में। यहाँ पे आपको क्या हो जाता था 42 हो जाता था, डिवाइजर को हम क्या कर लेते थे डिवाइडेड मान लेते थे। इसी टाइप से यहाँ पे भी सेम करना है आपको। यहाँ पे 42 क्या है डिवाइजर है, इसको हम क्या मान लेंगे डिवाइडेड। ठीक है, मतलब ये आपका 42 इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। 42 कहाँ पे आ जाएगा 455 की जगह पे। 42 को आपने लिख दिया 455 की जगह पे। अब आपका 42 की जगह पे क्या आ जाएगा 35 इंटू क्यू एंड आर की वैल्यू तो इसके लिए बदल जाएगी। देखो डिवाइजर यहाँ पे होता है और डिवाइडेड ये होता है, तो डिवाइजर से डिवाइडेड को डिवाइड करेंगे जब हम, तब हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर आया था, वैसे यहाँ पे ये आपका क्या है डिवाइजर है और ये आपका डिवाइडेड है। तो जब 35 से हम 42 को डिवाइड करेंगे तब हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। तो 35 को 42 से डिवाइड करके देखते हैं। 35 से हम 42 को डिवाइड करके देखते हैं। 35 वन सा 35, आपका यहाँ पे क्या आ गया 7। तो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आ गया 1 एंड रिमाइंडर इज 7। यहाँ पे आपको क्वोशिएंट की जगह पे क्वोशिएंट लिखना है, मतलब 1 प्लस रिमाइंडर इज 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है 7 है जो कि 0 नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें फिर से यही स्टेप
फिर से करना होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, r इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अभी तक आपका r क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसको आपको फिर से करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, we apply Euclid's division lemma in, आप किसमें करना है आपका, अब आपने आपको बताया था कि जो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो आपका रिमाइंडर होगा डिवाइजर की जगह पे और डिवाइजर डिवाइडेंड की जगह पे। ठीक, आपको क्या बचेगा 35 एंड 7। तो 35 एंड 7 में आपको अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। 35 आपका डिवाइडेड हो गया, ठीक है, और 7 यहाँ पे आ गया डिवाइजर। ओके, अब आपको क्यू एंड आर इसके लिए फाइंड करना होगा। ये डिवाइजर हो गया, डिवाइजर, और 35 डिवाइडेड 7 5 का 35। वेयर देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, इसके लिए क्वेश्चन 5 है और रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो क्वेश्चन आपको क्या आ गया, 5 प्लस रिमाइंडर इज 0। हम क्या चाहिए था, रिमाइंडर 0 चाहिए था और रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। तो r इक्वल टू 0। देयरफॉर अब जब r 0 आ जाता है तब आपका जो डिवाइजर यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है 7 क्या है डिवाइजर है, तो वही आपका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो आपको 2 नंबर्स आपने लिए थे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। मींस टू से एचसीएफ ऑफ, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 42 and 455 इज इक्वल टू 7। हमने डिवीजन मेथड से भी सेम ऐसे ही फाइंड किया था और इस मेथड से भी आपका 7 ही आंसर है। पर हम और रिपीट कर लेते हैं। हमको क्या करना है, 42 एंड 455 का एचसीएफ फाइंड करना है। स्मॉलर 42 है, हमको क्या करना है, b इक्वल टू 42 मान लेना है और लेट कर लेना, और a इक्वल टू 455, और इसको आपको डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो इक्वेशन है उस पे हमको पुट कर देना है। उस पे इक्वेशन पुट करने के लिए आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, आपने डिवाइड कर लिया, क्वेश्चन आपका 10 आया था और रिमाइंडर 35, और हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे आपको चेक करना होता है रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, मतलब 35 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आप एचसीएफ नहीं फाइंड कर सकते। अगर इसमें रिमाइंडर 0 नहीं तो आपको फर्दर करना होता है, आपको फर्दर फिर से अप्लाई करना होता है डिवीजन लेमा। अब दूसरे स्टेप के लिए आपको यहाँ पे आपका रिमाइंडर था वो आपको डिवाइजर की जगह पे लिख देना और डिवाइजर को डिवाइडेंड की जगह पे, 42 को 455 की जगह पे और 35 को 42 की जगह पे। तो यहाँ पे ऐसे हमने किया, 42 यहाँ पे आ गया और 35 यहाँ पे आ गया। अब हमको 42 और 35 के लिए Q एंड R की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे Q आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 0 नहीं था, इसलिए हमने फर्दर फिर से स्टेप अपनाया जैसे कि पहले किया था। फिर से जो डिवाइजर था उसको डिवाइडेंड की जगह पे, 35 को हमने डिवाइडेंड की जगह पे लिख दिया, और जो रिमाइंडर आया था उसको डिवाइजर की जगह पे 7। ठीक है, अब इसको इसके लिए फिर से हमको Q और R की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, इसको डिवाइड किया हमने, Q और R की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो R यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, इसकी हमें नीड थी, R इक्वल टू 0 आ गया। जिस स्टेप में R इक्वल टू 0 हो जाएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455 इक्वल टू 7। मे बी ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हर स्टेप में आपको तक आपका R इक्वल रिमाइंडर, R मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0 ना आ जाए तब तक आपको ये स्टेप्स करते रहने हैं और हर स्टेप में डिवाइडेड और डिवाइजर को चेंज करते रहना है। ठीक है, तो आपको 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स इसी मेथड के पे डिपेंड है और इसी मेथड से आपको उन सारे पार्ट्स को सॉल्व करना होगा। यू कैन सॉल्व them easily with this method. We will learn
फर्दर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इन नेक्स्ट वीडियो। इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाय।